हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में। आज के सेशन में मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे का एक ट्रेडिंग पैटर्न। वो चीज़ को देख के आप एक अच्छा सेटअप बना सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। इवन पोजिशनल वाइज भी अगर हम देखें तो वो पैटर्न जब भी क्रिएट होता है तो एक अच्छा हम मोमेंटम देख पाते हैं। ओके, सो ये जो पैटर्न है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे हम जनरली एक रिवर्सल्स देखते हैं। अगर वो एक हाई क्रिएट करता है तो हाई से जब हम रेजिस्टेंस से एक रिवर्सल देखते हैं वो हम देख पाएंगे। एंड सिमिलरली जब भी सपोर्ट क्रिएट होता है तो सपोर्ट से जब भी वो एक रिवर्स करता है ऊपर की तरफ, तो वो भी तरह का मोमेंटम हम ये पर्टिकुलर पैटर्न से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट में साइन अप नहीं किया है तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, यू कैन साइन अप। एंड जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे जिसमें आप यूज करके आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको इसके बारे में समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है या कॉन्सेप्ट के टूल्स के बेसिस पे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन एंड यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी है जिसपे हम मल्टीपल टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिसके बेस पे आप आपकी ट्रेडिंग की एक्सपीरियंस इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो लैंग्वेजेस की बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आपको ये चीज़ अवेलेबल रहेगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज तो आप इधर आके सपोर्ट सेक्शन पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको ईमेल एंड नंबर मिल जाएगा, आप हमें राइट कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो एंड विल ट्राई टू हेल्प आउट विथ योर क्वेरीज। ओके, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं कि ये जो पैटर्न जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ उससे क्या समझ आएगा एंड उसके बेस पे कैसे ट्रेडिंग हम कर पाएंगे। ओके, सो जो पैटर्न की मैं बात कर रहा था वो पैटर्न का नाम है द डब्ल्यू पैटर्न। ओके, सो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न में हमें क्या पता चलता है, डब्ल्यू पैटर्न में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली जब भी एक लो क्रिएट होता है तो वहां से हम रिवर्सल देख पाते हैं। ओके, सो द डब्ल्यू पैटर्न। ओके, तो जैसा नेम सजेस्ट करता है तो इट इज ऑलवेज लाइक अ डब्ल्यू। ठीक है, ये जो पैटर्न है वो एक डब्ल्यू की तरह रहेगा। ओके, सो जैसे कि आप देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। सिमिलरली एक रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न भी होता है जो हमें, जैसे मैंने कहा कि दोनों तरफ की हम ट्रेड देखते हैं, तो एक रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न भी होता है विच विल बी समवॉट लाइक दिस। ओके, सो ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इससे हमें क्या समझ आता है अभी वो समझते हैं। ठीक है, जब भी देखिए मार्केट में जब भी प्राइस कोई भी अंडरलाइन की नीचे गिरती है या तो इंक्रीज होती है तो देयर इज अ सर्टेन लिमिट जहां तक वो इंक्रीज होती है। ओके, एक सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां तक वो प्राइस ऊपर तक जाएगा एंड वहां पे आके रुक जाता है। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। जब भी आप समझिए जैसे मार्केट इफ इट्स गोइंग ऑन द अप साइड तो आप देखेंगे कि वो जब ऊपर जाएगा तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। ओके, सो वो चीज आप देखेंगे कि वो एक हाई क्रिएट करता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, तो वो एक अच्छा हाई क्रिएट करेगा, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये फर्स्ट आपका हाई क्रिएट हो जाता है। सो जब भी एक अप मूव आ रहा है यू विल सी की पैटर्न जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट एंड इट क्रिएट्स अ हाई और वहां पे आके रुक जाएगा। एंड देन क्या देखेंगे हम, एक छोटा सा रिवर्सल देखेंगे, रीटेस्ट देखेंगे कि मार्केट इज गिविंग अ करेक्शन एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एक काइंड ऑफ अ रिसेंट सपोर्ट हो जाएगा। ओके, सो ये आपका रिसेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, एंड देन आप देख सकते हो कि अगेन यहाँ पे एक अप मूव आप देख पाएंगे। ओके, विच विल बी इक्वल टू दी रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो ये जो लेवल है यहाँ पे देखेंगे तो एक दो तरह का डबल टॉप हो जाता है। ओके, सो द डब्ल्यू पैटर्न जो जिसकी मैं बात कर रहा था वहां पे हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब दो बार एक पॉइंट पे यहाँ पे एक लेवल टच हो जाता है तो जनरली वहां से हम एक रिवर्सल ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच होता है, सेकंड टाइम यहाँ पे टच होता है, तो इट इज शोइंग लाइक ये एक रिवर्स डब्ल्यू है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, अब जो ये वाला डब्ल्यू पैटर्न है दिस इज शोइंग यू इन अ बुलिश इंडिकेशन। सिमिलरली जो रिवर्स डब्ल्यू है वो आपको बेरिश इंडिकेशन देखेगा। ओके, सो आइए समझते हैं कि एक एक करके ये जो बुलिश वाला स्टाइल है वो वाला डब्ल्यू पैटर्न समझते हैं एंड बेरिश वाला डब्ल्यू पैटर्न समझते हैं एंड उसके ऊपर कैसे हम कैंडल स्टिक्स को भी पेयर करेंगे वो भी हम समझते हैं एंड उसके बेस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे वो भी हम अभी आगे समझते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बुलिश वाला डब्ल्यू पैटर्न समझते हैं। ओके, बुलिश डब्ल्यू पैटर्न, तो बुलिश डब्ल्यू पैटर्न कभी रहेगा, बुलिश डब्ल्यू पैटर्न जब भी आप देखेंगे तो जनरली आपको वो लोएस्ट पॉइंट पे ही मिलेगा। सो लेट्स जस्ट सपोज द मार्केट इज मेकिंग अ लो। ओके, एक पॉइंट पे आके रुक जाता है।
ओके, सो ये जो लो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर फर्स्ट टच। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे ही यहाँ पे से रिवर्स करेगा मार्केट, इट विल क्रिएट अ लो। ओके, यहाँ पे से आके एक पॉइंट तक रिवर्स करेगा। देन व्हाट विल सी इज कि ये जो है वो आपका रीसेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ओके, रीसेंट रेजिस्टेंस की तरह ये एक्ट करेगा। नाउ अगेन यू विल सी कि यहाँ पे एक लो क्रिएट हो रहा है विच विल बी एग्जैक्टली एट द पॉइंट जहाँ पे आपका फर्स्ट टच था। सो दिस विल बी योर पर्टिकुलर डबल बॉटम। ओके, यहाँ पे क्या हो गया कि 2 बार बॉटम टच हो गया है। बॉटम जब 2 बार टच हो गया है दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर प्राइस है वो लोअर लेवल से रिजेक्ट हो रहा है एंड वहां से नीचे नहीं जाने के एक्सपेक्टेशंस हमें दे रहा है। ओके, सो जो पर्टिकुलर प्राइस है वो यहाँ पे आके रुक गया है और लेट्स जस्ट से कि यहाँ से अगर वो ऊपर वापस रिट्रेस करके इफ इट ब्रेक्स आउट दिस एरिया, ओके, ये जो आपका रिसेंट रेजिस्टेंस की तरह जो एक्ट कर रहा था, अगर वो लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप एक अच्छी एंट्री क्रिएट कर सकते हो। दिस विल बी योर जनरल एंट्री पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे आपकी एक एंट्री क्रिएट होगी। ओके, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे एक मिनिमल स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। यहाँ पे आप एक एंट्री बना सकते हो ऑन द बुलिश साइड। यहाँ पे हम लॉन्ग की तरफ देखेंगे क्योंकि जनरली ये एक डबल टॉप बॉटम पैटर्न है, तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि द मार्केट विल मेक अ लो। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस से ब्रेक करके वापस वो ऊपर की तरफ एक अपने को डायरेक्शन देगा। ये जो डबल बॉटम बना के ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे ही आपकी एंट्री रहेगी एंड वहां से आप एक अप मूव ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, सो यही सेम चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभार ऐसा होएगा। ओके, सो देयर इज एन एक्सेप्शन कि बेसिकली यहाँ पे क्या होएगा कि लेट्स जस्ट सपोज द प्राइस इज मेकिंग अ लो। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ, रिजेक्ट करके वापस नीचे आया, यहाँ पे भी टच। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपकी रीसेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए देख रहे हो आप, राइट। सो जो रीसेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए देख रहे हो तो यहाँ पे आपकी, मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट्स रहेगी, राइट। बट समटाइम्स ऐसा होएगा कि ये जो लो को टेस्ट करके वो हाफ वे जाके फिर से नीचे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे ट्रिपल टच हम देख रहे हैं। ओके, सो जो ये पर्टिकुलर डबल बॉटम पैटर्न था यहाँ पे हम थर्ड टाइम देख रहे हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, तो ऐसे टाइम में क्या होएगा कि बेसिकली अगर यहाँ से भी वापस रिवर्स कर रहा है, ओके, तो नेक्स्ट आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी जो लोएस्ट रेजिस्टेंस, अभी नया रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पे आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी। सो दिस वोंट बी योर एंट्री पॉइंट नाउ। यहाँ पे आपकी नई एंट्री पॉइंट ये रहेगी जो नया हाई क्रिएट किया है। यहाँ से आपको जो मोमेंटम आएगी यहाँ पे आप एंट्री क्रिएट कर सकते हो विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस और यहाँ से आपकी अप मूव की आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। सो दिस इज वन एक्सेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न जो आप यहाँ पे देख सकते हो और इसके बेस पे भी आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो और इसके बेस पे भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके, तो आइए चलिए अभी एक बेरिश साइड भी देखते हैं। ओके, बेरिश डब्ल्यू पैटर्न। ओके, और रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, तो आप इसको दोनों में से कुछ भी नाम दे सकते हो। रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं या तो इसको एक बेरिश डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं। इसमें क्या होएगा, बेसिकली हम जो डाउन साइड पे देख रहे थे वही उसका ऑपोजिट रहेगा, विल सी ऑन द अप साइड। ओके, सो यहाँ पे क्या होएगा कि बेसिकली द मार्केट यहाँ पे आके एक अप मूव देगा। ओके, इट विल क्रिएट अ हाई और वहां से आके रिटेस्ट करके इट विल गिव यू अनदर हाई पॉइंट यहाँ पे। ओके, तो ये आपका डबल टॉप पैटर्न हो जाएगा, ये आपका रिसेंट सपोर्ट हो जाएगा। ओके, जो जनरली आपका एक्ट करेगा एज ए एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न हम क्रिएट होते हुए देखेंगे। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक डबल टॉप पैटर्न हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ से जब भी मार्केट रिवर्स करेगा और ये पॉइंट को छुएगा तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपकी एक एंट्री क्रिएट होगी। ओके, स्टॉप लॉस आप रख सकते हो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एंड यहाँ पे से आप देख सकते हो कि जनरली आप मार्केट एक डाउन मूव में आप देखेंगे। ओके, सो बेसिकली दिस विल बी अ डब्ल्यू रिवर्स डब्ल्यू पैटर्न। यहाँ पे आप बेरिशनेस देखेंगे स्टॉक में। ओके, जनरली यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि जो डब्ल्यू पैटर्न है वो जनरली अगर आपको एक अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम लेट जैसे 15 मिनट्स 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो आपको एक थोड़ा बेटर एक्सपोजर मिलेगा या एक बेटर मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न पे अगर आप पॉइंट्स देख रहे हो तो पॉइंट शुड बी इक्वल, वो एक ही लेवल पे बार बार टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे के थोड़ा मिस जजमेंट की है तो ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू कीप इट एक्यूरेटली और यूनिफॉर्म रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी एंट्री पॉइंट जैसे यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ओके, बट अभी हम बात करेंगे कि इसमें हम बुलिश कैंडल्स भी ऐड करेंगे, बुलिश या बेरिश कैंडल्स जब भी ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो बेसिकली जब भी आपकी एंट्री पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि एंट्री पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रही है तो एंट्री पे ना
कभी भी आप एंट्री पे बना रहे हो तो एंट्री पे आपको कैंडल्स किस तरह की ऑब्जर्व करनी चाहिए। सो या तो आपको बुलिश एनगल्फिंग देखेंगे, ओके, बुलिश एनगल्फिंग या बेरिश एनगल्फिंग डिपेंडिंग ऑन योर डायरेक्शनल ट्रेड, ओके। देन नेक्स्ट कैन बी हैमर्स, ओके। तो अगर बेरिश साइड चल रहे हैं तो इन्वर्टेड रहेगा, ओके, इन्वर्टेड हैमर। और अगर हम बुलिश साइड चल रहे हैं तो यहाँ पे यू कैन चेक आउट एक नॉर्मल हैमर रहेगा, तो हैमर आप देख सकते हो, ओके। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपको इस तरह के कुछ कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं तो जनरली वहाँ पे आप एक बुलिश पैटर्न देख पाएंगे या बेरिश पैटर्न देख पाएंगे, एंड दैट कैन बी योर कंफर्मेशन टू मेक एन एंट्री, ओके। जैसे मैंने सजेस्ट किया वही आपकी एंट्री पॉइंट्स रहेगी और ऐसी एंट्री पॉइंट्स पे जाके आप ऐसे ट्रेड्स बना सकते हैं, ओके। सो आइए चलिए अभी हम कॉन्सेप्ट में जाते हैं एंड कॉन्सेप्ट पे चार्ट्स में जाके देखते हैं कि जो ये पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न है वो कहाँ ऑब्जर्व होता है एंड किस बेस पे आप यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखेंगे और ट्रेड कैसे बनाएंगे, ओके। सो एनालाइज पे चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाता हूँ। सो फर्स्टली हम निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी पे एनालिसिस करके हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें ये डब्ल्यू पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं कि नहीं, ओके। सो यहाँ पे मैं 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल हम देखते हैं, डब्ल्यू पैटर्न जो बुलिश साइड पे है वो उसकी तरह एक पैटर्न हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेस पे कैसे ट्रेड लेंगे वो हम समझते हैं यहाँ पे, ओके। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लो क्रिएट किया गया है, ओके। यहाँ से डायरेक्शन हम डाउनवर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, ओके। यहाँ पे से एक लो क्रिएट करते हुए हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक लो क्रिएट किया है, ओके। देन वापस एक हाई क्रिएट करके यहाँ पे अगेन इट केम डाउन, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे आपकी एक एंट्री पॉइंट बन सकती है, ओके, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की। यहाँ पे आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि डाउन मूव आया है, यहाँ पे देखिए एक लो क्रिएट किया है, ओके। सो लो क्रिएट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आके एक रिटेस्ट किया है, ओके। सो दिस इज एक्टिंग एज अ रिसेंट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा था, ओके। देन वापस आप देख सकते हो कि नीचे आके वापस उसने वही लो को टच किया है, जहाँ पे इसने पहले टच किया था वही लो को टच करके अगेन इट इज गोइंग ऑन दी अप साइड, ओके। तो जैसे मैंने कहा आपकी एंट्री पॉइंट्स रहेगी यही है, रेजिस्टेंस के कोई भी ब्रेकआउट लेवल पे आप देख सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे देखिए लो हुआ है, यहाँ पे आके रिटेस्ट किया है, ओके। एंड देखिए वो रेजिस्टेंस लेवल के रेंज में ही था, बट जैसे ही आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हैमर क्रिएट होते हुए देख रहे हैं, या यहाँ पे देखिए एक 3 सोल्जर पैटर्न देख सकते हैं, राइट। सो इसके ये आपकी जनरली आपको एक सजेशंस देगा कि यहाँ पे आप जनरली एक अच्छी बुलिश एंट्रीज ले सकते हो कि निफ्टी में यहाँ पे हम बुलिशनेस देख पाएंगे, ओके। सो पोजिशनली आप यहाँ पे एक अच्छी एंट्री ले सकते थे, ओके। एंड उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरली एक अच्छी अप मूव हम देख पा रहे हैं। वहाँ से एक बुल रन स्टार्ट हुई थी निफ्टी की, जो ये बॉटम क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पे से एक अप मूव हमने ऑब्जर्व की थी, राइट। तो आइए चलिए यही सेम चीज़ स्टॉक्स में भी ऑब्जर्व करते हैं कि स्टॉक्स में कहीं मिल रहा है कि नहीं, ओके। सो फॉर द स्टॉक्स में जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे लिक्विड स्टॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये मोमेंटम्स इसमें पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हुए मिलेगी, ओके। तो लेट जस्ट से कि अडानी को हम सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो अडानी में भी अगर हम देखें, ओके। सो अडानी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पे ओके। सो अडानी में आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे से एक अप मूव आई थी, यहाँ पे आके वो लेवल पे सैचुरेट हो चुकी थी। यहाँ पे एक लेवल पे हम देख सकते हैं कि रुक गया है मार्केट, इट क्रिएटेड अ लो, ओके। और फिर वहाँ से वापस उसने एक हाई क्रिएट किया था विच इज़ एक्यूरेटली एट द यूनिफॉर्म लेवल, जहाँ पे वो डबल टॉप क्रिएट करते हुए हम देख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ योर रीसेंट सपोर्ट, इट इज एक्टिंग एज अ रीसेंट सपोर्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रीसेंट सपोर्ट पे जब ये आया है तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इतना अच्छा एक ब्रेकडाउन तो हम नहीं ऑब्जर्व कर रहे,
इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक समझो अपने एंट्री नहीं बनाई, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो पर्टिकुलर रेड कैंडल है, यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकडाउन हमने ऑब्जर्व की है, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ। आप देख सकते हो कि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे हम देख रहे हैं बेरिश साइड में। इसके बेस पे अगर आपने एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट की होती तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे से एक अच्छी डाउनवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 3120 से 3000 तक हमने सपोर्ट तक इसकी मोमेंटम देखी थी बेरिश साइड में। तो ये जो मोमेंटम थी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द डबल टॉप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेरिश साइड पे भी आपकी एक ट्रेड बन सकती थी। सो यही सेम चीज़ आप स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में और अंडरलाइंग कोई भी तरह की अंडरलाइंग चुनिए लिक्विड इनफ, तो उसमें ऐसे पैटर्न्स आप ऑब्जर्व करेंगे और ये पैटर्न के बेस पे अगर आप ट्रेड बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि बुलिश और बेरिश डायरेक्शन आइडेंटिफाई होता है एंड उसके बेस पे आप यहाँ पे आके इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी तरह का क्वेश्चन है या कुछ भी चीज़ नहीं समझ आई तो यू कैन पुट अप इन द कमेंट्स एंड विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।